कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो शहरों में भी मजबूत है और गांव में भी मजबूत है। कैंडिडेट किस तरह के होते, किस तरह के नहीं रहेंगे, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन बीजेपी और अकाली जो अगर गठबंधन करते हैं और आपके बीच में लड़ाई होगी। तो गगन जी, क्या लगता है इस बार की लोकसभा चुनावों की तैयारियों में सभी पार्टियां जो जुटी हैं, इस बार क्या लगता है कि पंजाब में क्या हालात रहेंगे? देखिए अमित जी, सबसे पहले जिस तरह लास्ट बजट हुआ अभी, तो नरेंद्र मोदी सरकार ने वो अपना बजट जो था वो पेश कर दिया। इसके बाद तैयारियां मानी जा रही हैं कि किसी समय भी चुनाव पंजाब देश में लोकसभा के हो सकते हैं। देश का माहौल किस तरह का रहेगा वो सेपरेट बात है, लेकिन आपने पंजाब की बात की तो पंजाब में इस समय जो सक्रिय तौर पे हैं 4 पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है और अकाली दल है। सबसे पहले ये था कि अकाली दल और बीजेपी का जो गठबंधन होने जा रहा था, बड़ी इसकी चर्चा थी, हमने पिछले बार भी इसकी चर्चा की थी। इनका गठबंधन लगभग तय था, लेकिन हाल ही में जो किसान आंदोलन एक चल पड़ा है, इसके कारण इस आंदोलन में थोड़ी सी विलंब जरूर होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अकाली दल ने इसलिए छोड़ा था क्योंकि पिछली बार भी किसान आंदोलन था। तो अगर इनका गठजोड़ होता है, गठबंधन होता है, तो अकाली दल बीजेपी को किसान आंदोलन से पहले इसका जरूर फायदा मिलना था। और क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का लगभग तय है कि इनका गठबंधन नहीं होगा, तो कांग्रेस अकाली दल इस समय जो मौजूदा हालात है, कांग्रेस अकाली दल सभी अलग अलग है और 4 तरफ की जो 4 जगह चुनाव जो है वो होगा 4 पार्टियों के लिए। बीजेपी का शहरों में आधार है, राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा समागम हो उसके बाद बीजेपी को शहरों में जरूर रह जाए, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी 92 सीटें उन्होंने जीती थी, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी भी है उनके, लगातार उनके खिलाफ जो हमें हर सरकार के खिलाफ होती है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कई काम भी ऐसे किए हैं जो लोगों में प्रभाव छोड़ रहे हैं, लेकिन पंजाब में यही रहता है कि जो काम नहीं हुए उनको ज्यादा गिनाया जाता है। जैसे 1000 रुपए की बात जो महिलाओं को देने की बात की थी, बड़ा उसने एक इम्पैक्ट छोड़ा था और बड़ी संख्या पे लोगों ने उनको वोट डाले थे, तो उसकी भी लोग चर्चा करेंगे, उसके बारे में पूछेंगे। और कांग्रेस की है, कांग्रेस का एक ऐसी पार्टी है, जैसे अकाली दल की बात की, अकाली दल गांव में मजबूत है, शहरों में नहीं है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो शहरों में भी मजबूत है और गांव में भी मजबूत है। कैंडिडेट किस तरह के होते, किस तरह के नहीं रहेंगे, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जो मुकाबला है, जिस तरह अकाली दल ने पिछले दिनों में अपनी गांव में जाके अपनी एक यात्रा शुरू की और सुखबीर बादल को जो रिस्पॉन्स मिला, जो बड़ी संख्या, हालांकि उन्होंने अभी रद्द कर दिया। अकाली दल अगर अपने ही बिना गठबंधन के भी अगर चुनाव लड़ता है तो कुछ सीटें ऐसी है, जैसे खडूर साहब है, फिरोजपुर है, बठिंडा है, आनंदपुर है, लुधियाना है, संगरूर है। संगरूर में भी उनकी बात चल रही है, ढींडसा साहब के साथ उनका अगर अलायंस हो जाए तो जहाँ पे अकाली दल स्ट्रॉन्ग टक्कर दे सकता है। और जिस तरह बड़े कैंडिडेटों की बात चल रही है कि बिक्रम मजीठिया तक चुनाव लड़ेंगे, तो अकाली दल भी पूरी टक्कर देगा। और आम आदमी पार्टी की अगर बात, अभी तक उन्होंने अपने कोई चेहरे नहीं, हालांकि उन्होंने कहा 13 जगह चुनाव लड़ेंगे, 13 की 13 सीटों के ऊपर, लेकिन मुकाबला जो है वो चारों तरफ में अमित जी रहेगा। पंजाब का सिनारियो किसी एक तरफ की कि आम आदमी पार्टी 13 की 13 ले जाएगी, कांग्रेस 13 की 13, अकाली दल बीजेपी, इनके जबरदस्त आपस में कांटे की टक्कर रहेगी। और मुख्य मुकाबला जो आप जो कह रहे हैं वो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल के बीच में ही रहेगा। क्या लगता है कि पंजाब में जो चुनाव किन मुद्दों पर रहेगा? धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद? देखिए अमित जी, जो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, इस पे देखा जाए तो इस समय जो सिनेरियो है, भारतीय जनता पार्टी ने जिन्होंने राम मंदिर का एक अपना जो कार्यक्रम किया था, उसमें उनकी जो बढ़त देखी जा रही है, जो शहरों में, खासकर पंजाब में देखा जाए तो सभी पंजाब के लोग एक भगवे के रंग में रंगे थे। लेकिन उसके बाद देखा जाए तो कांग्रेस की जो स्थिति है वो पहले से बहुत बेहतर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ था, मुख्यमंत्री जरूर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे फैसले ले रहे हैं, लेकिन लोगों में जो देखा जा रहा है, हम लोगों में चलते हैं निकलते हैं और लोगों की जो बात सुनते हैं, उसमें बताया जाता है कि लोग आम आदमी पार्टी के जो वादे थे वो सभी नहीं पूरे कर सकी, और जिसके चलते आज आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ है आगे से थोड़ा कम हुआ है। लेकिन पहले जो 92 सीटें लोगों ने दी थी वो कुछ ही देखकर ही दी थी। और आज दूसरी बात अकाली दल की जाए तो अकाली दल की जो पिछली यात्रा निकाली, उसमें उन्होंने बहुत अपना स्ट्रॉन्ग लेकर लोगों ने उनका समर्थन किया।
और ये पंजाब की स्थिति ऐसी है कि लोकसभा चुनाव में किसको वोट डालती है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन टक्कर मुकाबले की जो है सभी की एक तरफी चारों पार्टियों की है। दीपक जी, राज्य में क्या लगता है कौन सी बड़ी सीट पे मुकाबला कड़ा देखने को मिल सकता है? देखिए अमित जी, फिलहाल अगर मैं बात करूं पंजाब की, तो पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं। तो इस समय 7 पर कांग्रेस है, आपको पता है, 2 अकाली दल हैं, 2 बीजेपी है, आम आदमी पार्टी के पास एक ही सीट है, वो भी जलंधर की सुशील रिंकू जो कांग्रेस से आए थे उनके पास, और एक श्रोमणी अकाली दल मान जो है सिमरनजीत सिंह मान। पंजाब के लोग बड़े ही सेंसिटिव हैं, वो आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पंजाब के लोगों को ये नारा दिया गया बदलाव का, रंगला पंजाब बनेगा, और पंजाब के लोगों ने मतलब दिल खोल कर वोट दिए उन लोगों को जो कभी ये भी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि वो कभी नेता, वो एमएलए बनेंगे। एमएलए बनाए गए, तो क्या है क्या नहीं वो सबको पता है कि क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ। सबसे पहले सवाल यह है कि पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म हुआ, जिसको लेकर इन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक पूरा अभियान छेड़ेंगे। मंत्रियों को अंदर किया गया, कोई शक नहीं, मंत्री, लेकिन क्या केस डालेंगे उन पर? डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स के। क्या अकेला मंत्री भ्रष्टाचार कर सकता है? जब तक उसको अफसरों का सहयोग नहीं है। और जो लोग हैं, अगर आप पंजाब के, मैंने पहले भी कहा है कि लोग बड़े सेंसिटिव हैं। और दूसरी अगर बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस में तो खुद लड़ाई झगड़ा पड़ा हुआ है। अमृतसर में कुछ दिन पहले ही आपको याद है कि किस तरह यहाँ होती है पार्टियां। जब देवेंद्र यादव थे, आए थे यहाँ पर, तो औजला समर्थक और सोनी समर्थक हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। और बात करें उधर मनीष तिवारी की, मनीष तिवारी को बाहर निकालने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है यहाँ लोकल बंदा जो है उसको टिकट दी जाए। मतलब कांग्रेस में इस समय इन्होंने सबक नहीं सीखा है। तो उधर दूसरी तरफ मोदी साहब 370 पार का नारा दे रहे हैं। देखिए कुछ तो उन्होंने देखा होगा ना, और उनकी नजर भी, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी, कल हो गया कि उनकी बेटी को टिकट शायद दी जाएगी। और कांग्रेस में कौन लड़ेगा कौन नहीं, कौन रात को ही पलटी मार जाएगा बीजेपी की तरफ, ये भी बहुत बड़ा जो चैलेंज रहेगा कांग्रेस के लिए। और आम आदमी पार्टी की जो बात है, आम आदमी पार्टी के पास चेहरे नहीं है। वो 2 के पास हैं, अकाली दल बादल के पास, एक सुखबीर बादल की और दूसरी हरसिमरत कौर बादल की। मतलब इन दोनों का अलायंस मुझे लग नहीं रहा कि कहीं भी होगा, क्योंकि इस बार बीजेपी छोटा भाई बन के इनके साथ अलायंस नहीं करना चाहती। वो 7 सीटें मांग रहे हैं। और ये भी चर्चा है कि क्या अकाली दल अमृतपाल सिंह, जो कि डिब्रूगढ़ में बंद है, उसका भी समर्थन ले सकता है। ये सारी चर्चाएं हैं। लेकिन आज कहा जाए कि अमृतसर में कौन सबसे सशक्त कैंडिडेट है, मुश्किल है। पंजाब में कहां कौन सशक्त है, कोई पता नहीं। जब तक पार्टियां अपने उम्मीदवार को तय नहीं करती, क्या उनका एजेंडा रहेगा पंजाब के लिए, वो लोग क्या करेंगे। पंजाब को तो इग्नोर किया गया हमेशा ही। अमृतसर का बॉर्डर क्यों नहीं खोला जाता? अगर दूसरा गुजरात के बॉर्डर से पाकिस्तान के साथ ट्रेडिंग हो सकती है, तो अमृतसर ने क्या गुनाह किया है, पंजाबियों ने क्या गुनाह किया है? पंजाब अगर इतना खुशहाल हो जाए, अगर मिडिल ईस्ट से यहाँ ये खोल दिया जाए। स्कैनर बात करते थे, बीजेपी वाले बात करते थे, हम स्कैनर लगाएंगे बॉर्डर के ऊपर। क्या किया? स्कैनर लगाए, चलता नहीं। पाकिस्तान ने 2 स्कैनर लगाए हुए हैं। यहाँ हमारे एक एमपी साहब है, नेता है, बड़े नेता, जब स्कैनर लगना था ना, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि हम कुत्तों के ऊपर नहीं छोड़ सकते, कुत्ते सूंघते हैं, कुत्ता कई बार गलती कर जाता है, तो भाई स्कैनर अब लगाया, चलता क्यों नहीं? बहुत सारे सवाल हैं। पब्लिक को आप कितनी देर तक बेवकूफ बनाएंगे अमित जी, ये सबसे बड़ा सवाल है। यूथ जो है, और सवाल करने का तो उन्होंने मतलब कहते ना, सवाल पूछो, किससे पूछो? नेता लोग तो मिलते ही नहीं है। फैसला जनता को करना है। आने वाले समय में बहुत दिलचस्प रहेगा। क्या लगता है राम मंदिर और गरीबों के लिए जो लाभकारी योजनाएं हैं, क्या उसका फायदा मिलेगा? देखिए अमित जी, हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हम पंजाब की बात करेंगे, पंजाब में और हिंदू जो राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है, उसका असर तो दिखेगा। बट अभी तक बीजेपी इतनी मजबूत नहीं हुई है कि अकेला चुनाव लड़के जीत जाए, यहाँ से पंजाब में मेजोरिटी ले जाए। तो अकाली दल को साथ लेना पड़ेगा उनको। दूसरा, आपकी बात करें तो आपका भी चेहरा कोई नहीं है, और जो फिलहाल जो मंत्री हैं या जो विधायक हैं, उनकी कोई इतनी पैठ नहीं बनी। हम तरनतारन में ले लेंगे, तरनतारन में मनजीत सिंह लालपुरा और अपना ट्रांसपोर्ट मंत्री जो भुल्ला, उनके अलावा कोई और दिखता नहीं है। कश्मीर सिंह सोल ने कहीं भी नहीं दिखते। इसी तरह यहाँ अमृतसर की बात करेंगे तो अमृतसर में भी 1-2 बंदों को, अपना जसविंदर सिंह संधू को, ये कहीं दिखते ही नहीं है, कहीं अटारी से विधायक हैं। तो ये हमें सारे, जैसे आप अपना बाबू बकाला से विधायक हैं, वो कहीं नहीं दिखते। तो आप लोगों के बीच नहीं जाएंगे या लोगों के ऊपर प्रेजेंस नहीं दिखाएंगे, तो कहीं भी आपको वोट का तो नुकसान होगा ही होगा।
और ये जिस टाइम विधानसभा के चुनाव हुए हैं, तो चुनाव में जैसे इन्होंने दीपक जी ने बात की, तो उस दौरान सिर्फ और सिर्फ वोट पड़े थे आपके नाम पे। इस वक्त वोट के आपके नाम पे कटेंगे भी, तो उस पे पार्टी को इससे सोचना चाहिए कि कैसे हम कैंडिडेट, अच्छे कैंडिडेट लाएं जो जिनका वकार हो, जिनका कोई पहचान हो, ताकि वो वोट अपनी तरफ खींच सके और कुछ पार्टी के भी वोट मिल सके। नो डाउट कि पार्टी को जो जनहित की जो स्कीमें हैं उनका फायदा मिलेगा, बट जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका तो नुकसान उसे उठाना पड़ेगा। इसी तरह हम करेंगे कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस को जो पक्का वोटर है वो उसमें से पहले तो विधानसभा चुनाव में कम से कम आप 100% में से 50% उड़ गया पूरा, उसमें से आप 10% प्लस कर लो कि हाँ उसमें से आ जाएगा, बट वो इस वक्त स्थिति वो उस स्थिति में नहीं, जैसे सोनी जैसे कद्दावर नेता हार गए और ऐसे ही सारी सफाई हो गया यहाँ से जहाँ पे कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। तो इस बार स्थिति इस तरह की नहीं है कि वे कांग्रेस कहीं कहीं खड़ी हो जाए या इस पुरानी वाली स्थिति आ जाए। इस पर टोटल बीजेपी और अकाली जो अगर गठबंधन करते हैं और आपके बीच में लड़ाई होगी। किस बड़ी सीट पर किसका पलड़ा भारी रह सकता है, क्या लगता है? क्योंकि अमृतसर भी हॉट सीट रहती है, अभी बात करें पटियाला की सीट, वो भी हॉट सीट है, हो सकता है कि नवजोत सिंह सिद्धू वहां से लड़े। तो क्या लगता है कि कौन सी वीआईपी सीट पर नजर रहेगी और भारी किसका पलड़ा रहे? देखो, पंजाब में जो 3-4 सीटें हैं लोकसभा की, वो काफ़ी प्रभावशाली हैं और वहाँ फाइट भी जो है, एक तो बठिंडा सीट जो है जहाँ हरसिमरत कौर है, एक सुखबीर बादल वाली फिरोजपुर वाली सीट है, वहाँ भी जो है वो कंपटीशन काफ़ी है। अमृतसर की सीट तो हमेशा ही हॉट रही है। इस बार जलंधर वाली सीट भी जो है हॉट वाली है, क्योंकि इस बार जो एमपी है वो आम आदमी पार्टी का है, परंतु वहाँ जो वोट बैंक सबसे ज़्यादा है वो कांग्रेस पार्टी का है। तो वहाँ जो है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में टक्कर है। इसी तरह अमृतसर में भी कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर होने की संभावना है, क्योंकि जहाँ हमेशा बीजेपी और कांग्रेस से लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी अलग से लड़ती है, तो फिर मुकाबला जो है उसमें आम आददमी पार्टी उसको एज जरूर रहेगा। लेकिन अगर अलायंस होता है अकाली दल और बीजेपी का, तो उसमें फिर जो फिर टफ मुकाबला होगा, उसमें फिर कुछ भी रिजल्ट रह सकते हैं। किसी तरह ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि किसको कितनी सीटें हैं। मेरा ये मानना है कि ये टफ है। लेकिन एक जो गिल साहब ने बात कही जैसे सेलिब्रिटी की, तो मैं जरूर कोट करना चाहता हूँ कि अब पंजाब में अगर भारतीय जनता पार्टी किसी सेलिब्रिटी को लाना चाहेगी ना, तो वो जो सभी मेरे साथ सहमत होंगे, वो फेल हो गया प्रोजेक्ट। अब सनी देओल ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, विनोद खन्ना की परफॉर्मेंस के चलते सनी देओल जीत गया था, लेकिन अब सनी देओल जिस तरह पंजाब से नाराज रहा है, अब पंजाब के लोग पंजाब के लीडर को ही चुनेंगे और सभी पार्टियां अभी किसी सेलिब्रिटी को नहीं उतारेंगी और अपने ही लीडर को चुनाव मैदान में उतारेंगी। और जो जिस तरह का लीडर लोगों से कनेक्ट कर पाएगा वही जीतेगा। बड़ा मुकाबला जो बिल्कुल गिल साहब ने बताया, पटियाला में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू, जहाँ उनकी वाइफ आती है, तो बड़ा मुकाबला होगा। खडूर साहब में अगर विक्रम मजीठिया, जहाँ हरसिमरत कौर बादल की बात आ रही है, उसका भी आ रहा है, अगर वो बड़ी सीट रहेगी, चन्नी के रहने से वो चन्नी वाली सीट भी बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इस्तेमाल करेंगे तो तमाम तरह के बड़े मुकाबले हमें जी देखने मिलेंगे। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह के पिछले रिजल्ट रहे थे, कांग्रेस को पहले 8 थी फिर 7 हो गई, इस बार जो है वो जो फिगर है ऊपर नीचे होंगी। 13 की 13 सीटें कोई भी नहीं लेके जाएगा, ये कंफर्म है कि 13 की 13 जो दावे कर रही है ना, कोई भी पार्टी नहीं लेके जाएगी। हाँ, किसी को ज्यादा मिलती कम मिलती है, ये चुनाव एक बार फिर हम चौपाल करेंगे, उसमें थोड़ा सा जब तक कैंडिडेट क्लियर हो जाएंगे तब पता चल जाएगा। अकाली दल जिसको हम बिल्कुल नकार रहे हैं इस समय, लेकिन अकाली दल जो है उसका उस समय वोट शेयरिंग 26% के करीब था, तो जाहिर तौर पर एक बड़ा चंक है उनके पास। कांग्रेस के पास 28% के आसपास रहा, उनके पास भी एक बड़ा चंक है। 92 सीटें हैं, लेकिन वोट परसेंटेज जो है वो 34%, कोई बहुत ज्यादा बड़ा गैप नहीं है। तो उसको लेकर लेकिन एक फायदा होता है, जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसको एक फायदा होता है कि अगर हल्के में, जैसे हम अमृतसर की बात कर ले, अमृतसर में अगर लोकसभा सीट है तो उसके 9 विधानसभा हल्के हैं, तो उसमें सभी जो हैं वो एमएलएज वो आम आदमी पार्टी के हैं। तो जहाँ के एमएलएज होते हैं वहाँ पर उनको वोटर्स को पोलराइज करना जो आसान हो जाता है, तो उस लिहाज से एक एज रहता है हमेशा, और वो रहेगा, इस बार भी रहेगा। दूसरे नंबर पे ये है कि अभी जो समीकरण बनाना
और उसको दिखाना, उसको बताना, वो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि कैंडिडेट्स जब तक अनाउंस नहीं होते, अभी तो संशय बना हुआ है अलायंस पे, और अलायंस पे संशय दोनों तरफ है, अकाली दल और ये बीजेपी के जो अलायंस है उस पर संशय बना हुआ है, क्योंकि जाहिर तौर पर किसानी आंदोलन है और किसानी आंदोलन के चलते अकाली दल एक सुसाइड करेगा अगर वो बीजेपी के साथ इस समय अलायंस की घोषणा करता है या कुछ करता है। हालांकि चलो एमएसपी की गारंटी आ जाती है या कुछ आ जाती है, और अकाली दल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एमएसपी को लेकर अगर कोई कमेटी बनती है तो उसमें हरसिमरत बादल को उसमें शामिल किया जाए। मंशा उनकी यही है कि किसी ना किसी तरीके से किसानी आंदोलन है उसका फायदा उठाया जाए। अगर उनको फायदा दिखता हुआ नजर आएगा तो वो अलायंस करेंगे, अगर किसानों के खिलाफ होगी सरकार, नजर आएगा साफ साफ जो पिछली बार हुआ था, बीजेपी के अगेंस्ट चले गए थे सारे, अगर वो चीज नजर आती है उसके बावजूद अगर अकाली दल अलायंस करता है तो एक सुसाइडल अटेम्प्ट होगी, वो अकाली दल कभी भी नहीं करेगा, तो फिर अकेली पड़ जाएगी अकाली दल। तो जाहिर तौर पर अकाली दल जो है या बीजेपी है अकेली अपने दम पर लोकसभा सीटें नहीं जीत सकती। और दूसरे नंबर पे अगर देखो, ये लगभग साफ है, ये तय है लगभग कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि भगवंत मान एक बड़ा चेहरा है, भगवंत मान सीएम भी है और अरविंद केजरीवाल जहाँ और बड़े नेता है, उनका जो बयान है वो लगभग मिलता हम मान सकते हैं, क्योंकि इस समय जो स्थिति है, जो आम आदमी पार्टी की पहले की स्थिति और थी, सुप्रीमो जो थे इनके, अब की स्थिति डिफरेंट है। अब की स्थिति में भगवंत मान की से है, तो उस लिहाज से जैसे वो कह रहे हैं कि 13 की 13 सीटें जीतेंगे, वो तो ये भी कह रहे हैं कि 14वीं सीट भी जीतेंगे चंडीगढ़ की। तो जाहिर तौर पर वो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, तो उसमें अलग चुनाव लड़ने से एज तो जरूर, अगर इकट्ठे चुनाव लड़ते हैं तो फिर कोई इनकी मतलब क्लीन स्वीप की बात हो सकती है, लेकिन अभी क्लीन स्वीप की संभावना नहीं बनेगी अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, जो लगभग साफ है। तो उसके मद्देनजर हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को एज होगा, आम आदमी पार्टी के हर हल्के में एमएलएज हैं और उसका इनको फायदा होगा। अभी टाइम भी पड़ा है, अब हम आम लोग ये देखते हैं कि जिसकी सत्ता है, जिसकी सरकार है, उसको कितना समय बचा है। अगर 6 महीने बचे हैं, साल बचा है, तो फिर हम पलटी मार सकते हैं, लेकिन आम लोग चलते हैं, चलो ठीक है, सत्ताधारी देश से हमें काम होते हैं, उनके साथ चलना है, उनके साथ चलते हैं, और उस लिहाज से आम आदमी पार्टी का बिल्कुल एज है। और जैसे ही कैंडिडेट, जैसे एक आप सवाल कर रहे थे कि बड़ी सीटें कौन सी हो सकती है, बड़ी लड़ाई कहाँ पे हो सकती है ना, बड़ी लड़ाई भी तभी हम बता सकेंगे कि जब वहाँ के कैंडिडेट अनाउंस हो पाएंगे, क्योंकि अब खडूर साहब के आ रहा है नाम कि विक्रम मजीठिया वहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं, तो बड़ी लड़ाई होगी, सबका ध्यान केंद्रित करेगी। अगर जलंधर की हम बात करें, जलंधर में अगर चरणजीत चन्नी चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ की दिशा जो है, वो सारी तस्वीर जो है सब चेंज हो जाएगी। और चरणजीत चन्नी जो है कैसा चेहरा है जो पूरे पंजाब में पॉपुलर है, और वो जब अगर चुनाव मैदान में उतरते, क्योंकि जलंधर सीट जो है वो एससी भाईचारे का वहां पर ज्यादा दबदबा है, तो जाहिर तौर पर उसमें उनको फायदा होगा। हालांकि रिंकू वहां पर है एमपी, लेकिन फिर भी वो कोई बड़ा चंक तोड़ नहीं पाएगा वोट्स का। तो जाहिर पटियाला की बड़ी सीट है, उसका हालांकि बेटी का अनाउंस हो गया है, और नवजोत सिंह सिद्धू अब वहीं डेरा डाले हुए हैं, तो जाहिर तौर पर ये बड़ी सीटें हैं। इन पर अब अगर कोई गुरदासपुर में कोई सेलिब्रिटी आ जाता है तो वो चीज़ जो है वो भी काउंट करेगी, वहाँ पर भी होगा। तो जाहिर तौर पर ये बड़े चेहरे हैं। और दूसरी बात जो एक आती है कि कौन कौन सी चीज़ें वोटरों को पोलराइज कर रही हैं। राम मंदिर का मुद्दा जो है वो बड़ा मुद्दा है, पूरे देश में इसका प्रभाव है, लेकिन अगर हम यहाँ की पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी ही इसका असर रहेगा। देखो, जिन लोग, हालांकि किसान आंदोलन चल रहा है, बीजेपी उनके एंटी भी जा सकती है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन राम मंदिर का एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जो पोलराइजेशन होनी है वो हो चुकी है। जो लोग हिंदू माइंडेड हैं, जो सोचते हैं राम मंदिर में एक आस्था जुड़ी है, चाहे वो कांग्रेस में है, चाहे बीजेपी में है, चाहे वो अकाली दल में, लेकिन जो आस्था जुड़ी है, हमारे जो धर्म और राजनीति एक साथ चलते हैं, तो वो चीज़ को हम तोड़ नहीं सकेगी, कोई भी चीज़ तोड़ नहीं पाएगी। तो जाहिर तौर पर इसका फायदा जो है वो बीजेपी को रहेगा। क्या लगता है कि इस बार पंजाब में कितनी सीटें किसको मिल सकती है, क्या अनुमान लगाया जा सकता है? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि अलायंस और प्लस कैंडिडेट, ये दोनों चीज़ें जब तक अनाउंस नहीं होती तब तक मतलब पुख्ता रूप से कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से 6 से 7 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं। और अलायंस होता है तो फिर समीकरण अलग है, फिर बीजेपी और अकाली दल जो है वो बहुत बड़ी टक्कर दे सकती है अगर अलायंस होता है। अगर नहीं होता तो मुझे लगता है होशियारपुर की सीट जो है बीजेपी को आ सकती है, और एक आध और सीट जो है बीजेपी को आ सकती है। 2 सीटों पर वो कन्फाइन रह सकते हैं राम मंदिर के मुद्दे की वजह से सिर्फ, है ना। तो बाकी 2 या 3 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को आ सकती है।
13 की 13 सीटें किसी भी पार्टी को नहीं मिलेगी। हालांकि एज जरूर आम आदमी पार्टी को मिलेगा क्योंकि सत्ता में पंजाब में उनकी सरकार है और अकाली भाजपा को गठजोड़ ना होने का नुकसान जरूर उठाना पड़ सकता है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से जो क्लियर नहीं है। लेकिन आने वाले समय में भाजपा अकाली दल का गठजोड़ होता है या नहीं, या फिर आने वाले समय में आम आदमी पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, ये देखने वाली बात होगी। अमित शर्मा, न्यूज़ तक।